देखिए, हुमायूं कबीर टीएमसी का ही विधायक है। हुमायूं कबीर देश में तफरका कराना चाहता है, देश में सांप्रदायिक तनाव कराना चाहता है। मस्जिद बनाना है तो मस्जिद अल्लाह के नाम पे बनाए, रसूल के नाम पे बनाए, सहाबा के नाम पे बनाए, अपने अब्बा के नाम पे बना ले। लेकिन वो बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाकर चर्चा में आया है और रोज अपना जवान से कुछ न कुछ बोल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हुमायूं कबीर हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेता नहीं है, वो टीएमसी का एजेंट है। और वो अगर बंगाल के अंदर पूरे मुसलमानों का ठेका लेकर बैठा है, वो होने वाला नहीं है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आने वाली है। टीएमसी जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए प्लांट किया उसको, और जब विरोध हुआ तो बाहर कर दिया। जिस तरह की भाषा हुमायूं कबीर बोल रहा है, उसको अपनी जबान पे लगाम लगाना चाहिए। जुमा के दिन जिस तरह की भीड़ उसने इकट्ठी की और दिनों दिन ये मामला बढ़ता जा रहा है, ये तनाव का कारण बनेगा। इसको तनाव को नहीं होने देना चाहिए। टीएमसी की सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। चल रहा है उसमें खासकर सौगत रॉय जो टीएमसी के सांसद भी है, उनके खिलाफ एक आरोप लगाया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर सर ई सिगरेट का उपयोग करते पाए गए। देखिए, अनुराग ठाकुर जी ने जो इल्जाम लगाया है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पार्लियामेंट में किसी को भी धूम्रपान की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, इसको बदनाम करने का अधिकार सांसदों को नहीं है। ऐसे तो कई लोग खैनी खा के आ जाते हैं, कई पान खा के आ जाते हैं, और भी कई शिकायतें मिलती हैं। लेकिन हद हो गई। अब ई सिगरेट पार्लियामेंट के अंदर, वो तो पूरे देश में बैन है। और वो पार्लियामेंटेरियन तो लॉ मेकर हैं। अगर वो लॉ मेकर लोकतंत्र के मंदिर में लॉ ब्रेकर बन जाएंगे तो क्या होगा इस देश का। एक उच्च मर्यादा पार्लियामेंटेरियन की स्थापित है। कोई पार्लियामेंट में चुनकर गया, उसको उस मर्यादा को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। सर, खासकर अभी जो लोकसभा चल रहा है उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयानों की चर्चा भी हो रही है। कुछ सांसदों का कहना है, खासकर रेणुका चौधरी का, कि जो प्रियंका गांधी को वाहवाही मिल रही है कंपेयर टू राहुल गांधी की स्पीचेस से, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोनों अपने आप में यूनिक है, अलग है। देखिए, कांग्रेस के अंदर अब दो कैंप बन गए हैं। एक राहुल गांधी का कैंप है, एक प्रियंका गांधी का कैंप है। वहां बहुत से लोग इस कोशिश में रहते हैं कि एक दूसरे को खुश किया जाए। तो वाहवाही प्रियंका जी के बयान का कभी उनके सांसद कहते हैं, दबी जबान से ये भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर है, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। इसलिए उनके भाषण की प्रशंसा करके प्रियंका जी का कद बढ़ाना चाहते हैं और राहुल जी का कद छोटा करना चाहते हैं। और ये द्वंद्व कांग्रेस में चल रहा है। गारंटी स्कीम है जो जिसमें लेबरों को काम दिया जाता है 100 दिन का, उसका नाम सरकार चेंज कर रही है, जिसमें विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ठीक नहीं। तो पूज्य बापू के नाम से कर रही, इस पे भी एतराज है इनको। अगर बापू के नाम के साथ पूज्य बापू लगा के स्कीम का नाम किया जा रहा है, तो गुजरे जमाने में वो स्कीम कभी बनी थी, लेकिन उसमें बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारी कमियां थी। पूरा नए सिरे से उसको बनाया जा रहा है, नाम नया रखा जा रहा है। इस पे कांग्रेस को क्या एतराज है। कांग्रेस का बस चले तो हर एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर रख देते थे। नेहरू गांधी परिवार के नाम पर इनका बस चलता तो देश का नाम रख देते। सर, कांग्रेस में राहुल गांधी ने जो मीटिंग बुलाई उसमें शशि थरूर ने फिर से शिरकत करने से इनकार कर दिया, पर्सनल रीजन के कारण।
देखिए, कांग्रेस में किसी भी टैलेंटेड आदमी की जगह नहीं है, स्थान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई टैलेंटेड आदमी अगर होता है तो उसके पीछे सब लोग पड़ जाते हैं। और शशि थरूर तो बहुत टैलेंटेड हैं, यूएन में काम किया उन्होंने, एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। कांग्रेस को तो वही सांसद चाहिए जो राहुल गांधी जिंदाबाद करे। और शशि थरूर को लगता होगा कि वो राहुल गांधी से तो ज्यादा काबिल है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा उनकी जान पहचान है पूरी दुनिया में। तो इसलिए राहुल गांधी किसी तरह नहीं चाहते कि उनके कोई एक्टिव सांसद आगे आए, और इसी का नतीजा है कि वो लोग दुष्प्रचार करते हैं कि वो नहीं आए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।